तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कॉमर्स विद मिस्टर यस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही है लगभग, बस क्या है थोड़ा सा भाषा का डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंट क्या करता है हम लोग को, अगर हम लोग किसी चीज का अकाउंटिंग करते हैं, किसी चीज को एक जगह अच्छे से लिखते हैं, एक बुक में लिखते हैं, तो वो हम लोग को किसमें हेल्प करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो हम लोग वो बिजनेस का क्या बताता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बिजनेस का कथा चिट्ठा, मतलब बिजनेस क्या कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कितना सेल कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग को सेल करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कौन सा चीज हम लोग को बंद करने का जरूरत है, कहाँ पर हम लोग को उधार ज्यादा है, कहाँ पर हम लोग को ज्यादा पैसा देना है। तो सब क्या बताता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। वो लोग को क्या हेल्प करता है, अकाउंटिंग वो हम लोग को ये जानने में हेल्प करता है कि कहाँ पर हम लोग को पैसा ज्यादा देना है, कहाँ नहीं देना है, कितना प्रॉफिट है, कौन से सेक्टर में लॉस हो रहा है, कौन से सेक्टर से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन से सेक्टर में हम लोग को ज्यादा वर्क करने का जरूरत है। ठीक है, ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। दूसरा क्या है, हेल्प इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पर बॉक्स किस लिए किए हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, वही होता है कि कहाँ क्या अभी करने का जरूरत है, जैसे क्या सेल करना है, कहाँ ज्यादा परचेस करना है, किस सेक्टर में उनको ज्यादा फोकस करना है, वो सब करते हैं। वो सब कौन करते हैं, हेल्प मैनेजर्स करते हैं। किसके मैनेजर, बिजनेस के मैनेजर्स, वो सब हेल्प करते हैं, है ना। तो सब कौन करता है, बिजनेस के मैनेजर हेल्प करते हैं, जो हम लोग को मैनेजमेंट में हेल्प होता है। ठीक है, तीसरा क्या, हेल्प इन कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मतलब क्या होता है, खुद से दूसरों को कंपेयर करना, हेल्प इन कंपैरिजन में दो चीज आता है, पहला आता है इंट्रा और दूसरा आता है इंटर। अब इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है खुद को खुद से कंपेयर करना। मतलब अगर एक एग्जांपल से देखा जाए तो मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है वो 2019 में प्रॉफिट किया था 2 लाख का, और 2020 में इसने प्रॉफिट किया है 2,80,000 का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जब पहला 2019 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 2020 में मतलब इस साल हम लोग को 2,80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ हम लोग को 80,000 जो है वो हम लोग को ज्यादा प्लस में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, जब तक हम लोग के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, जब लोग हम लोग के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और बिजनेस का कथा चिट्ठा बताता है। दूसरा हेल्प इन मैनेजमेंट को हेल्प करता है, कौन से सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, परचेज सेल वगैरह। और तीसरा आता है हेल्प इन कंपैरिजन, हम लोग को कंपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, इंट्रा मतलब क्या हो गया, खुद से खुद को कंपेयर करना। ठीक है, अब आता है इंटर मतलब क्या हो गया, दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना। मतलब कि अगर हम लोग अगर वीवो हैं, वीवो का प्रॉफिट है वीवो का प्रॉफिट है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, और आईफोन का जो प्रॉफिट है, आईफोन का प्रॉफिट है 3 लाख। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे अपने से दूसरों को कंपेयर कर रहे हैं। खुद को कंपेयर करना है तो इंट्रा, दूसरे से कंपेयर करना है तो इंटर। समझ में आ रहा है, खुद से अगर कंपेयर करना है तो इंट्रा, दूसरों को दूसरे से कंपेयर करना है। जैसे कि वीवो ने आईफोन से कंपेयर किया कि उसका इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना प्रॉफिट नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया इंटर। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका कंपनी है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई आपसे जल गया और वो क्या किया, कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दिया कि इसका जो है प्रॉफिट है 10,000, मगर ये दिखाया कितना है, सिर्फ 5,000। तो क्या कर दिया, वो कोर्ट में आपके बिजनेस के रिगार्डिंग केस कर दिया कि इस बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 10,000 है,
लेकिन वो कोर्ट में दिखाया कितना है, सिर्फ 5,000 दिखाया है। तो आपके पास एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा कोर्ट को दिखाने के लिए, देखो मेरा प्रॉफिट 10,000 ही है। समझ में आ रहा है? मेरा प्रॉफिट जो है 10,000 ही है, मेरा कम प्रॉफिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट 10,000 ही है। तो हम लोग किससे दिखाएंगे? क्या बोल देंगे कि हाँ जैसा हमारा जो प्रॉफिट वो 10,000 है, वो झूठ बोल रहा है? ऐसे होता है? नहीं होता। कोर्ट क्या होता है? वो एविडेंस मांगता है। समझ में आ रहा है? कोर्ट क्या होता है? वो एविडेंस मांगता है। कोर्ट क्या सबूत से चलता है। तो हम लोग के पास एक सबूत रहेगा अकाउंटिंग के हेल्प से कि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो हम लोग ऐसा एविडेंस कोर्ट में दिखाएंगे कि देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना है, ना कि इतना। ठीक है, वो इसके लिए भी हम लोग को हेल्प करेगा, एविडेंस भी बन जाएगा हम लोग का। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटीज। हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी। टैक्स मतलब सबको आई होप मालूम ही होगा। टैक्स क्या होता है ना, कि हम लोग जितना भी प्रॉफिट अगर साल में जितना भी प्रॉफिट बना रहे हैं तो हम लोग को उसका कुछ परसेंट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर हम आप लोग के यहाँ एग्जांपल से सिखाएं तो अगर हम यहाँ पर आप लोग एग्जांपल से दिखाएं, मान लीजिए आप लोग का जो है प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, आपका प्रॉफिट है 1 लाख, आपने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उसके बाद आपका प्रॉफिट निकला कितना, 1 लाख। उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको डिडक्ट करना है 33% गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 1 लाख का 33% कितना होगा, 33,000। ठीक है, तो डिडक्ट करने के बाद कितना आया हम लोग के पास, 1 लाख माइनस 33,000 कितना आ गया 67,000 ना, 67,000। तो ये हम लोग पास क्या है, ये हम लोग क्या किए, हम लोग एक प्रूफ के तौर पर हम लोग टैक्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट किए। किस बेसिस पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अगर प्रॉफिट ही नहीं होता तो हम लोग क्या टैक्स निकाल पाते हैं, हम लोग टैक्स नहीं निकाल पाते हैं। तो हम लोग टैक्स कैसे निकाले हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस से हम लोग क्या निकाले, टैक्स निकाले। ठीक है, फिर क्या है 6 पॉइंट क्या है, हेल्प इन ग्रो इन द बिजनेस, हेल्प्स इन ग्रो इन बिजनेस। अब ये तो एकदम कॉमन सा बात है। अगर हम लोग एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, आपका एग्जाम में 3 बार, आपका स्कूल में 3 बार एग्जाम होता है। पहला एग्जाम में आपका आया 40%, दूसरे एग्जाम में आया आपका 60%। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मेरा इतना कम क्यों आया है, तो आप और मेहनत करोगे अपने ऊपर, अपने आप और पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे, उस पर आपका क्या आएगा 80%। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो है अगर आप इसको एनालिसिस करोगे 40% 60%, तो आप क्या है, आपका ग्रो होगा। अगर ये होता ही नहीं, एग्जाम होता ही नहीं, तो आपका क्या 80% आ पाता, नहीं आ पाता। तो अगर ये हुआ, इसी के वजह से आपका 80% आया। ऐसे बिजनेस में होता है कि अगर एक साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरा साल का 2 लाख है, तो हम लोग वो दोनों को एनालिसिस करते हैं कि किस रीजन से 1 लाख है, कहाँ पर बेसिक सा टर्म है, कहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है जिसको हम लोग को बंद करना चाहिए। अगर वो बंद होगा तो हम लोग का क्या प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग ये भी हम लोग का हेल्प करता है कि बिजनेस में ग्रो करने से हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग लोन एंड फंड फ्रॉम पब्लिक, सेम शुरू में बताया था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से हम लोग को लोन और फंड बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आप कोई बैंक के पास जाओगे और बैंक को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे कि बैंक जी ये देखिए हमारा जो है इतना अच्छा प्रॉफिट है, हमारा जो है इतना अच्छा, हम इतना रिटर्न दे रहे हैं, तो बैंक भी क्या करेगा, आपको लोन देगा, और पब्लिक क्या करेगा, आपकी कंपनी पे पैसा लगाएगा। तो वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपनी प्रिपेयर करती है उससे हेल्प हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्टेनिंग लोन एंड फंड फ्रॉम पब्लिक, वो उससे ये भी हेल्प करता है। सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस। अब सेल ऑफ बिजनेस क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई घर बेचना है। ठीक है, आपने किसी को बुलाया, आपने बोला कि हाँ ये घर मेरा ले लो, क्या ले लो, तो आपको किसी को घर बेचना है, तो आप एक प्रॉपर पेपर दिखाओगे ना उस घर का। जैसे कि आपको एक घर बेचना है, मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका घर है। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका घर है, आप ये हैं, और ये जो है वो बायर है, ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है, तो आपने इसको क्या, आपने इसको एक पेपर दिया कि ये देखो कि ये मेरा घर का पेपर है। ठीक है,
और हम इस घर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल क्या ऐसे हो जाता, बोले कि हाँ ये मेरा घर है, ये ले लो, और ये के अंदर घुस के रहने लगेगा? नहीं, ये क्या पेपर देखेगा, प्रॉपर पेपर देखेगा। वैसे बिजनेस का प्रॉपर पेपर बनता है, उसी को हम अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग बिजनेस को दिन सेल भी कर सकते हैं कि हम लोग ये देखो हम लोग का इतना एसेट है, हम लोग का इतना लायबिलिटी, हम लोग का इतना परचेस हो रहा है, हम लोग का इतना सेल हो रहा है। तो उसके वजह से, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, खुद को उस जगह पर रखिए, इसको पढ़िए और समझिए इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। आप देख रहे हैं कि आपका रेगुलर आप देख रहे हैं कि आपका रेगुलर कंपनी लॉस में ही जा रहा है। ठीक है, अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, अकाउंटिंग देखें, पूरा अकाउंटिंग खोल के देखें, हाँ देखो यहाँ पर 1 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पर 1 लाख का चाय जा रहा है, कोई नया कस्टमर आ रहा है तो हम लोग उसको चाय बिस्कुट खिला रहे हैं, कल से कुछ नहीं खिलाएंगे। तो उससे हम लोग क्या डिसीजन बना रहे हैं, हम लोग क्या बना, कल से उसको कुछ नहीं खिलाएंगे, इस पर ज्यादा पैसा जा रहा है, वो लोग आता है, खाता पीता है, कुछ लेता नहीं है, चला जाता है। तो हम लोग क्या करें, डिसीजन बना रहे हैं ना, हम लोग डिसीजन एक कर रहे हैं ना कि हाँ कल से उसको कुछ नहीं देंगे। तो वैसे बिजनेस में होता है, अगर कहीं पर ज्यादा लॉस हो रहा है या फिर कहीं पर जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग डिसीजन बनाते हैं कि ये जो है नहीं होना चाहिए, उसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट रुक रहा है। ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग आल्सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। लास्ट क्या है, इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जो है वो चैप्टर 3 में हम लोग कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब जब आपका कर्ज आपका संपत्ति से बहुत ज्यादा है, आपका कर्ज है 1 करोड़, आपका संपत्ति है 50 लाख, तो उस केस में इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, दिवालिया, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। जो पैसा देने के लायक नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। वो भी कैसे मालूम चलेगा हम लोग को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही मालूम चलेगा, अकाउंटिंग से ही मालूम चलेगा, है ना। सेम है। अब एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव और पहला व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, जितना 7 पॉइंट लिखाया वो पढ़िए और इसको पढ़िए, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बस लैंग्वेज का थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, बाकी है सेम। ठीक है ना, जैसे घर में आपका दूसरा नाम होता है, बाहर आपका दूसरा नाम होता है ना, वैसे ही इसमें भी दूसरा नाम है, बाकी है सब चीज सेम। तो क्या है, पहला क्या है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है कि इतना प्रॉफिट है, इतना सेल है, इतना लॉस है, हम लोग को इतना कर्ज है, इतना उधार है, इतना पैसा उसको देना है, इतना उस सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है, उस सेक्टर में लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा हेल्प इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करता है, एक अच्छा मैनेजर को हेल्प करता है कि अच्छा मैनेजमेंट बरकरार रखने के लिए। ठीक है, हेल्प इन कंपैरिजन मतलब दो तरह का कंपैरिजन में, इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है खुद से कंपेयर करना, समझ में आ रहा है। इंट्रा मतलब क्या होता है, खुद को खुद से कंपेयर करना, मेरा लास्ट टाइम इतना प्रॉफिट था और अभी मेरा इतना प्रॉफिट है, तो हम लोग खुद से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, इंटर मतलब खुद से दूसरों को कंपेयर करना है। ठीक है, उसका इतना मार्क्स आया, मेरा इतना कम क्यों मार्क्स आया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर बोलते हैं। इंट्रा क्या है, मेरा लास्ट टाइम इतना मार्क्स आया था, अभी मेरा इतना मार्क्स आया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं। एविडेंस इज कोर्ट, कोई आपके केस कर दिया, फॉल्स केस कर दिया, तो आप क्या, आपके पास एक एविडेंस रहेगा, एक कट्ठा चिर्चा रहेगा कि हाँ भाई देख झूठ बोल रहा था ना। ठीक है, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी। जितना भी टैक्स है वो हम लोग प्रॉपर एक अकाउंट बना करके, जितना भी टैक्स उसको डिडक्ट कर करके हम लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग कुछ झोल झाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग को ये टैक्स निकालने में भी हेल्प हो रहा है। ठीक है, हेल्प इन ग्रोइंग बिजनेस। सिंपल सा बात, अगर आपके पास पूरा कट्ठा चिट्ठा रहेगा, कट्ठा चिट्ठा रहेगा कि हाँ मेरा इतना जगह गलत जा रहा है, गलत पैसा जा रहा है, तो आप क्या करो, ग्रो ही करोगे ना। अगर आपके पास 2-3 समय का ये है और आपको अपने ऊपर काम करिएगा तो आप ग्रो ही करिएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑब्टेनिंग लोन्स एंड फंड्स फ्रॉम पब्लिक। अगर आप किसी से भी पैसा लेने जाओगे तो वो सिंपल बात है, आपके बारे में जानना चाहेगा। वैसे जब बिजनेस किसी से पैसा लेने जाती है, बैंक से लेने जाती है, तो बिजनेस या फिर बैंक क्या मांगती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है। वो देखती है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे जो है पैसा बैंक से या फिर पब्लिक से मिल जाता है। सेल ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस सेल करना है तो आप जैसे घर सेल करते हैं, घर का एक पेपर रहता है, वैसे बिजनेस का पेपर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, सिंपल बात है, आप डिसीजन ले पाओगे ना, कि अगर आप डिसीजन ले पाओगे कि कहाँ पर मेरा गलत खर्चा हो रहा है, कहाँ पर मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो उससे आप एक डिसीजन मेक कर रहे हो या फिर उससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, लास्ट में इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, आपका दिवालिया होने का भी पता चलता है, किससे पता चलता है, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि आपका कर्ज ज्यादा है ना एसेट से, मतलब आपका जो है कर्ज ज्यादा है संपत्ति से। ठीक है, तो ये है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग का। ठीक है, लिमिटेशन मतलब क्या होता है कि क्या क्या अकाउंटिंग
जैसे हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है ना, वैसे अकाउंटिंग का भी है। तो अभी हम लोग वो भी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए। ओके, सो आफ्टर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? इसके पहले हम लोग पढ़े एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। ओके, सो क्लियर। सो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मतलब होता है कि अकाउंटिंग जो है ना वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होता है। जैसे कि एजम्पशन मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई कंप्यूटर है, जैसे कोई हम लोग कोई एसेट लिए, उसका दाम है जैसे हम लोग कोई एसेट लिए, एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब होता है संपत्ति। तो हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर लिए, ठीक है। कंप्यूटर का दाम है 2 लाख रुपए, कंप्यूटर का दाम है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब उसको हम लोग जिससे लिए तो वो हम लोग क्या वारंटी दिया, ठीक है। जिससे हम लोग लिए हम लोग क्या दिया? वारंटी दिया 5 साल का, ठीक है, कि ये कंप्यूटर जो है वो 5 साल चलेगा। तो आप खुद से कॉमन सेंस लगाइएगा, ये कंप्यूटर 5 साल एकदम एग्जैक्ट चलेगा कि आज है 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2021 को कंप्यूटर खत्म, बर्बाद, बंद हो जाएगा चलना, खत्म, गया। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। या तो ये कंप्यूटर जल्दी खत्म होगा, ठीक है, या तो ये कंप्यूटर जल्दी खत्म होगा, या फिर 5 साल से पहले खत्म होगा, या फिर 5 साल के बाद भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट में एक एजम्पशन लेते हैं कि जो भी अकाउंट में लिखा हुआ रहता है ना क्वेश्चन में कि ये कंप्यूटर 5 साल चलेगा, तो वो 5 साल ही चलता है, उससे 1 साल। तो ये बस एक एजम्पशन लेने की बात है, ठीक है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि हम लोग ना 2 मेथड, एक आपका चैप्टर है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 मेथड लेते हैं डेप्रिसिएशन में, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लिए जाए, क्योंकि अभी आगे काम आएगा ही, तो जैसे कि डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? सामान का वैल्यू। जैसे कि आप एक फोन लेते हो, तो क्या फोन लिए और आज से, जैसे आपने एक फोन लिया 10,000 में, 5 साल बाद उसका वैल्यू 10,000 ही रहता है? नहीं ना, वैल्यू कम होता है ना। तो उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या? एसेट का वैल्यू या फिर आपका फोन का वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएट होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बहुत सारे मेथड होता है, मगर हम लोग 2 मेथड लेते हैं, एक SLM और एक WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब कि आपने फोन लिया 1 लाख रुपए का, दोनों में हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। SLM में क्या होता है? मान लीजिए डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो हम लोग क्या किए? 10,000 माइनस किया, आया 90,000, ठीक है। फिर 10,000 माइनस होगा, फिर कितना आया? 80,000। और ये कब तक चलेगा? जब तक इसका अमाउंट 0 ना हो जाए, ठीक है। लेकिन WDV मान लीजिए 10% है, तो 1 लाख का 10% क्या होता है? 10,000। तो हमने माइनस किया तो बचा कितना? 90,000। अब जो ये 10% है ना, ये किस पे लगेगा? ये 90,000 पे लगेगा। तो 90,000 का 10% कितना हुआ? 9,000। तो कितना वैल्यू आया? 81,000। अब ये 10% 81,000 पे लगेगा, कब तक? जब तक 0 ना हो जाए वैल्यू। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। अलग अलग जगह अलग अलग हम लोग मेथड फॉलो करते हैं। जैसे इसमें पहला साल का डेप्रिसिएशन 10,000 10,000 सही है, इसमें दूसरा साल का डेप्रिसिएशन 10,000, लेकिन इसमें कितना आ रहा है? 9,000 आ रहा है। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक सा लग रहा है ना, अलग अलग चेंजेस आ रहा है कुछ, तो हम उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग क्या करता है? क्वालिटेटिव एलिमेंट मतलब क्वालिटेटिव एलिमेंट मतलब मनी 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 को इग्नोर करता है। मान लीजिए अभी हमने एक फोन लिए 1,000 का, नहीं फोन नहीं, फॉर एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझिएगा, है ना। तो हम लोग एक जो है लैंड लिए, लैंड मतलब जमीन। हम लोग क्या लिए? लैंड लिए। हम लोग जमीन लिए कितना का? 1 लाख का। कब लिए? 2016 में। और आज से 10 साल बाद यानी कि 2026 नहीं, आज से 5 साल बाद यानी कि 6 साल बाद 2022 में इस जमीन का वैल्यू कितना हो गया है? 50 लाख हो गया है। कितना वैल्यू है? 50 लाख। लेकिन इसमें हम लोग बुक में क्या दिखाएंगे? हम लोग बुक में 1 लाख ही दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? चाहे वो 2022, 23, 2000, 3,000 पे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग बुक में क्या दिखाएंगे? 1 लाख ही दिखाएंगे। तो ये थोड़ा इग्नोर करता है अकाउंट्स आज के वैल्यू को, ठीक है ना।
अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, सेम चीज वही है, ये जो है ना ये दोनों सेम ही है, बस ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, यही सेम है। 2016 में 1 लाख का लिया, 2022 में 50 लाख का हो गया, लेकिन 1 लाख ही दिखाएंगे, ठीक है। पर्सनल बाइस, पर्सनल बाइस मतलब क्या होता है? पर्सनल बाइस मतलब यहाँ होता है ना अनरियलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, पर्सनल बाइस मतलब यही होता है। पर्सनल बाइस मतलब वही अलग अलग मेथड, ठीक है, अलग अलग मेथड। अभी बताया था ना आपको पर्सनल बाइस का क्या एग्जांपल दिया था, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन में, समझ में आ रहा है क्या? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, समझ में आया? पहला अकाउंटिंग इज नॉट, अच्छा लास्ट वाला कर, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? सजा सजा के दिखाना। आपको स्कूल जाते हो, आपको स्कूल जाते हो तो वहां पर आपको बोलता है कि हम लोग का बेंच टूटा हुआ है, हम लोग को वॉशरूम में पानी नहीं आता, वो क्या बोलता है? इतने टॉपर है, इतने, कोई ट्यूशन में जाएंगे, ट्यूशन में क्या बताएगा? इतने लोग पास हुए, लेकिन जो फेल में वो नहीं दिखाएगा ना, जो फेल में उसके बाद बताएगा कि हाँ इतना लोग फेल हुआ, तो क्या कोई वहां पे एडमिशन कराएगा? नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि बोलते हैं इतना लोग फेल होता है। अब जितने लोग पास होते हैं सिर्फ उनका नाम बताया जाता है, समझ में आ रहा है ना? तो विंडो ड्रेसिंग, सजा के हम लोग दिखाते हैं ताकि क्या हो, जो भी कंपनी पैसा लगा रहा है वो पैसा लगाए, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं होता है, कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग। क्या एजम्पशन लेके चलते हैं? अगर एसेट का दाम 2 लाख है और वो डेप्रिसिएट हो रहा है 10,000 से, तो वो 5 नहीं, कोई भी एसेट है वो 5 साल चलेगा तो 5 साल ही चलेगा, ऐसा अकाउंट में कहते हैं, ठीक है। होता है अलग अलग मेथड होता है, एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीपी डेप्रिसिएशन का अलग अलग मेथड होता है। तीसरा अकाउंटिंग में इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, मतलब मनी को इग्नोर करता है जनरली। चौथा भी वही है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। अगर आज 1 लाख है, 50 साल बाद 10 लाख होगा तो वो 1 लाख ही लिखाएगा। लास्ट में पर्सनल बायस, अलग अलग मेथड होता है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी वही सेम है। और सबसे लास्ट में अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब सजा सजा के हम लोग दिखाते हैं, जो बुरी चीज है वो हम लोग नहीं दिखाते हैं और जो अच्छी चीज हम लोग अच्छे से दिखाते हैं। तो यही था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। वो आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, है ना। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। या